तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस सबसे पहले अपनी बातों को हम लोग बो डैलिस से यानी कि ड्रेडमेयर से। अब आपको मालूम होगा मैंने इस चीज़ को कवर करना स्टार्ट करा है। जो लोग चैनल पे पहले से होंगे उनको मालूम होगा कि ब्रे वाइट के जब क्रिप्टिक टीजेस आते थे, जब उनका डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न नहीं हुआ था, तब से ही मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ एंड एक एक प्रोमो मैंने एक्सप्लेन करा था उस टाइम पे। तो अभी ब्रे वाइट की लेगेसी बो डैलिस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो इनके लिए भी हमें ये कंटिन्यू करना पड़ेगा बिकॉज भाई ब्रे वाइट की स्टोरी कहीं ना कहीं एक नए वर्जन के साथ स्टार्ट हो रही है। तो आते हैं आगे बढ़ते हैं। आज क्या हुआ मैं आपको बता दूँ। ड्रेडमेयर चैनल पर अगर आप जाओगे, मतलब अगर आपने सब्सक्राइब करा होगा मेरे लास्ट टाइम बोलने के बाद, तो आपको पता होगा कि आज इन्होंने एक नई वीडियो पोस्ट करी है, एक नया प्रोमो आया है एंड यहाँ पे इस नए प्रोमो के अंदर जो है हमें बहुत सारे नए टीजर्स भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे भाई देखो, ये सारे जो टीजर्स है ना वो पक्का फोर शैडोइंग है। ब्रे वाइट के टाइम पे भी ऐसे ही कुछ हुआ करता था। तो यहाँ से नई चीज़ें क्या निकल के सामने आ रही हैं वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे इस प्रोमो पैकेज के अंदर बात करी जाती है स्टोरी के बारे में। कोडी के स्टोरी को रेफर करा जाता है कि उसकी स्टोरी तो है भाई, अभी मेरी भी स्टोरी कंटिन्यू होगी। साथ में रेफर करा जाता है कुछ ऐसे नेम्स को जो कि शायद अगर आप ध्यान से गौर से देखोगे प्रोमो को तो आपको पता चलेगा। ओडिसी जोन्स के रेफरेंस है, साथ में आर ट्रूथ के भी रेफरेंस है। हालांकि मैं श्योर नहीं कह सकता बिकॉज ये ट्विटर पे डिकोड करी गई चीज़ है। तो कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि हो सकता है भाई ये आर ट्रूथ की बातें हो रही है, ओडिसी जोन्स की बातें हो रही है, बिकॉज ऐसे नाम लेके क्लियरली नहीं बोला गया, लेकिन हाँ ऐसे उस जो उन्होंने बातें करी है प्रोमो के अंदर तो उसे लेके स्पेकुलेशन है। साथ में एक चीज़ और बहुत अच्छी नोटिस करी किसी ने ट्विटर के ऊपर कि इस प्रोमो के अंदर जो फॉन्ट्स यूज़ करे गए हैं ना, वो फॉन्ट्स आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल एनएक्सटी वाले, जो कि एनएक्सटी के अंदर रिसेंट में हमें देखने को मिले वो 3 फेस वाले प्रोमोज के अंदर। तो ऐसे में यहाँ पे भी इस प्रोमो के अंदर 3 फेस की बात करी गई, एनएक्सटी में भी प्रोमो के अंदर 3 फेस की बात करी गई। वहाँ पे भी सेम प्रोमो है, सेम फॉन्ट है एंड यहाँ पे भी सेम फॉन्ट है इस प्रोमो के अंदर भी। तो ये काफ़ी कुछ इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं ये उस चीज़ से लिंक्ड है। पिछले टाइम कॉमेंट सेक्शन के अंदर काफ़ी सारे लोग जोई गेसी से जो है कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे थे इस चीज़ को कि हो सकता है भाई वो जोई गेसी के लिए हो या फिर हो सकता है ये जोई गेसी के लिए हो रहा हो भाई ये सारे कुछ। तो आई डोंट नो भाई क्या है क्या नहीं, लेकिन हो सकता है कि बो डैलिस के प्रोमो के अंदर, हो सकता है बो डैलिस के फैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं उनका रोल हो सकता है बो डैलिस, एलेक्सा ब्लिस, जोई जेसी या जोई गेसी, लोग अलग अलग करते हैं प्रोनाउंस, जो भी कह लो। तो हो सकता है भाई वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो। अभी के हिसाब से नया प्रोमो आया था निकल के सामने, जो ये मुझे लगा आपको बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो ब्रॉन ब्रेकर को लेकर एक बहुत अच्छी अपडेट है एंड देखो भाई, लेसनर के जाने से अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर को बहुत ही फ़ायदा हुआ है। अभी बताया जा रहा है कि जो ब्रॉन ब्रेकर हैं उनको डब्ल्यूडब्ल्यू यंग ब्रॉक लेसनर की तरह ट्रीट करने वाली है। इसका मतलब क्या है भाई यंग ब्रॉक लेसनर मतलब? इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने अपने अर्ली एज के अंदर ही बहुत कुछ अचीव कर लिया था, मल्टीपल चैंपियनशिप जीत ली थी, उसी तरीके से हो सकता है कि हमें देखने को मिलेंगे एक बहुत ही मैसिव इनिशियल पुश लेते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू से ब्रॉन ब्रेकर। कहा जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास ऑलरेडी ये चीज़ें प्लान्स के अंदर हैं। कल डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑलरेडी इनको लेकर एक वीडियो पोस्ट करी जहाँ पे हमने देखा कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको बताती है कि ये फ्यूचर हो सकते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के। एंड सिर्फ इतना नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वीडियो शेयर भी करी थी ट्विटर पे, साथ में इसको दूसरी बार आज फिर से शेयर करा डब्ल्यूडब्ल्यू ने। तो वो चाहती है कि आप इस चीज़ को देखो, ब्रॉन ब्रेकर को जानो पहचानो एंड लेसनर के जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यू को एक रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। बिकॉज भाई लेसनर कोई एरा सुपरस्टार नहीं है ना कि कोई भी रिप्लेस कर देगा। लेसनर को रिप्लेस करना बहुत ही मुश्किल है। काफ़ी सारे लोग तो इम्पॉसिबल कहेंगे कि भाई लेसनर को कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू तो एटलीस्ट कंपनी के तौर पे उस चीज़ के तलाश में होगी। तो कहीं ना कहीं वो ब्रॉन ब्रेकर में उस चीज़ को देख रही है एंड अभी उनको हो सकता है कि इनिशियल पुश उसी लेवल का मिलेगा। तो ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या फैंस एक्सेप्ट करेंगे ब्रॉक लेसनर के प्लेस पे ब्रॉन ब्रेकर को? क्वेश्चन ये है। इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो लोग एक्सेप्ट करके बहुत अच्छा ही उनका करियर बना देंगे, या तो लेसनर की जगह किसी और को नहीं देखना चाहेंगे लोग। इसी वजह से ब्रॉन ब्रेकर के कैरेक्टर पे काफ़ी अफेक्ट भी पड़ेगा। नेगेटिव पॉजिटिव्स दोनों हैं इस इनिशियल पुश के। आपको क्या लगता है क्या होगा क्या नहीं हो सकता, कमेंट करके बताओ। क्या आप लोग एक चांस देना चाहोगे ब्रॉन ब्रेकर को कि वो ब्रॉक लेसनर के शूज़ को फिल करें? कमेंट करके बताना जरूर से। अभी के हिसाब से ब्रॉन ब्रेकर को लेकर ये अपडेट है कि उनको एक अच्छा इनिशियल पुश डब्ल्यूडब्ल्यू देने वाली है, मे बी ब्रॉक लेसनर के लेवल के टाइप का। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है बिग गाय रायबैक को लेके। तो भाई रायबैक ने कमेंट करा है अपने पॉसिबल डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न या फिर कह लो पॉसिबल रेसलिंग रिटर्न के ऊपर। हालांकि इनको तो रिटायर हो जाना चाहिए था बिकॉज सीएम पंक वाली ये बैठ हार गए थे। इन्होंने सीएम पंक के ऊपर शर्त लगाया था कि अगर सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में आ गया तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन ये हुए नहीं अभी तक। खैर मैं आपको बताता हूँ ये क्या बात करते हैं अभी रिसेंटली अपने इंजरी वगैरह के बारे में एंड कब वो रिटर्न कर सकते हैं, करेंगे भी या नहीं करेंगे, क्या बात है इनकी ओवरऑल मैं आपको बता दूं। यहाँ पे कहते हैं रायबैक अभी रिसेंटली एक वीडियो के अंदर, द वन क्वेश्चन आई गेट ऑल द टाइम इज रायबैक व्हेन आर यू गोइंग बैक टू डब्ल्यूडब्ल्यू, व्हेन आर यू गोइंग बैक टू प्रो रेसलिंग।
कहते हैं उसके आगे, द आंसर इज दैट आई डोंट नो, द रीजन आई डोंट नो इज इन 2016 व्हेन आई वॉकड आउट ऑन अ $multi-million कॉन्ट्रैक्ट इन WWE, आई वॉज टोल्ड आई नीडेड अ 5-disc फ्यूजन एंड शोल्डर रिप्लेसमेंट एट 34 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पे कहते हैं राइबैक की एक क्वेश्चन मुझसे हमेशा पूछा जाता है कि मैं कब वापस आऊँगा WWE में, मैं प्रो रेसलिंग में कब वापस आऊँगा। तो मैं इसका आंसर दे दूँ कि मुझे नहीं पता। रीज़न ये है ना कि मुझे ना इंजरीज़ का सामना करना पड़ा है। इनका कहना है कि इनको 2 इंजरीज़ थी, एक तो 5-disc फ्यूजन अभी बैक में होती है एंड एक शोल्डर रिप्लेसमेंट वाली। तो शोल्डर रिप्लेसमेंट वाली चीज़ से ना ये रिकवर नहीं कर पा रही, इन्होंने आगे वीडियो के अंदर कंटिन्यू करा था। कहते हैं 5-disc वाली चीज़ तो आर्टिफिशियली ठीक हो गई, अभी ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ उसको लेके कम्पीट, लेकिन ये शोल्डर रिप्लेसमेंट वाली चीज़ ना सही नहीं हो पा रही है, तो इसकी वजह से मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं ऐसा कम्पीट नहीं कर सकता। ये कुछ कहना है राइबैक का। हालांकि इनको रिटायर हो जाना चाहिए था, इन्होंने कहा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन अभी वो मान नहीं रहे इस बात को। लेकिन राइबैक कहते हैं कि उनका रिटर्न इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। हालांकि WWE के अंदर तो अब इनका रिटर्न होने से ही रहा, अगर कहीं होता भी है तो आई थिंक AEW होगा। हालांकि AEW भी रिजेक्ट कर चुकी है, माना ये जा रहा है। तो अगर AEW नहीं होगा तो फिर होगा भाई कोई छोटा मोटा प्रमोशन, मुझे तो ये लगता है। बाकी अभी के हिसाब से राइबैक ये कुछ बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके। टिफनी स्ट्रैटन के अंदर काफ़ी सारे लोग को फ्यूचर दिखता है, काफ़ी सारे लोग टिफनी स्ट्रैटन को पसंद करते हैं, उनके अंदर कैरिज्मा देखते हैं अभी से ही। अब ऐसे में टिफनी स्ट्रैटन इस साल के एंड होते होते एक टाइटल भी कैप्चर कर सकती हैं। ज़ेरो न्यूज़ की अपडेट है, यहाँ पे अपडेट के अंदर कहा गया है, सम अर्ली प्लान्स फॉर टिफनी स्ट्रैटन टू होल्ड गोल्ड हैव बिन डिस्कस्ड फॉर लेटर इन द ईयर। तो कहा जा रहा है कि टिफनी स्ट्रैटन को लेके मल्टीपल प्लान्स पिच किए जा रहे हैं। पहले भी रिपोर्ट निकल के सामने आई थी। अभी कहा जा रहा है कि कुछ अर्ली प्लान्स ये है टिफनी स्ट्रैटन को लेके कि साल एंड होते होते इस साल के आने वाले टाइम में हो सकता है कि टिफनी स्ट्रैटन एक गोल्ड यानी कि एक टाइटल बेल्ट होल्ड करें, हो सकता है कि वो एक चैंपियनशिप जीतें, ये कुछ माना जा रहा है। तो ये पॉसिबल भी है काफ़ी ज़्यादा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल हो नहीं सकता। जिस तरीके से WWE लेकर जा रही है टिफनी को, आई थिंक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है एंड मुझे लगता है ये हो भी जाएगी एंड होना डिजर्व भी करती है। मुझे लगता है कि टिफनी के पास एक टाइटल जानी चाहिए। कैरिज्मा तो दिखता है भाई, मजाक से हट के। क्या लगता है आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट करके आप लोग बताना। बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बहुत टाइम से हमने बात नहीं करी। क्या ये चीज़ अभी भी WWE के प्लान्स के अंदर है, क्या WWE करने वाली है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है एंड जो आंसर है वो है एक मैसिव यस। जी हाँ, ये होने वाला है, WWE ये करने वाली है। अब देखो, रॉयल रंबल 2022 था या 2023 था, आई गेस 2022 था, हाँ 2022। वहाँ पे सेथ रॉलिंस से कम्पीट करा था रोमन ने। भाई इतना ना मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि रोमन इतने टाइम से चैंपियन है, तो हर रॉयल रंबल में उन्होंने अलग अलग अपोनेंट्स को फेस करा है। केविन ओवंस को तो 2 बार फेस करा, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो 2022 के रंबल में रॉलिंस एंड रोमन का मैच हुआ था एंड वहाँ पे हमने देखा था कि जो रोमन रेंस हैं वो सेथ रॉलिंस को डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए जिता देते हैं, यानी कि वो खुद नहीं जीतते, डिस्क्वालीफाई हो जाता है मैच एंड रॉलिंस उस मैच को जीत जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस है वो अनफिनिश्ड है। उसके बाद कॉन्फ्रंटेशंस हुई इनकी मल्टीपल, उसके बाद हमें ये दोनों आमने सामने भी देखने को मिला एंड अभी जो फ्यूड चल रही है ये कोडी वाली है, रॉक वाली, उसमें भी इन्वॉल्व है सेथ रॉलिंस। तो कहना है कि आगे आगे जाके WWE जो है इस चीज़ को करने ही वाली है। अभी बिना टाइटल के लिए भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज इनकी फ्यूड काफ़ी पर्सनल है एंड हो सकता है ये जो रॉलिंस इस चीज़ में घुसे हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन है उनके और रोमन के एक पॉसिबल फाइनल मैच के लिए, बिकॉज इनके मल्टीपल मैचेस हो चुके हैं। तो अब WWE इनका फाइनल मैच एक कराना चाहेगी एंड प्रॉपर तरीके से फिनिश होगा। क्या पता उसको रोमन जीते, मुझे लगता है वही होगा कि रोमन जीतेंगे, बिकॉज हमेशा रॉलिंस से पोक करते हैं कि तू मुझे कभी हरा नहीं पाता। तो हो सकता है रोमन फाइनली हरा के इस फ्यूड को एंड करेंगे। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है इस वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाले टाइम के अंदर। और बेसिक WWE न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।